महामंत्री कुमार सिंह। क्या बात है? महामंत्री कुमार सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा किया जाए। अच्छी बात है, बहुत ही दरबारियों, महाराज का हुक्म है, इन कंचनियों का एक एक असरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा किया जाए। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए। दरबारी महाराज, आपके हुक्म अनुसार हम सभी कंचनियों को उनका उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिया महाराज। बहुत अच्छे किए दरबारी। महाराज, ये बताओ, हमारे इस भूपन नगर के इस प्रजा के क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपके भूपन नगर के रियासत के सुख समाचार ठीक है। जहाँ तक मेरी पहुँच है वहाँ तक तो आपकी प्रजा खुशहाल है। आपकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है महाराज। बाकी का अहवाल मंत्री साहब। हम यही चाहते हैं कि हमारी भूपन नगर की प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, क्योंकि प्रजा खुश तो मैं भी खुश। एक राजा के रहते हुए प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। वही तो बात है महाराज, जिस राज की प्रजा दुखी उस राज का राजा दुखी। हाँ दरबारी, हमारा हुक्म है, हमारी सिराय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो।
या किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। जहाँ तक हमारी पहुँच जाए वहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक की खबर आप तक पहुँचाएंगे। बाकी मंत्री साहब जाएंगे। महामंत्री कुमार सिंह, आप भी तो रिया की तरफ जाते हैं। ये हमारी भूपत नगर की रिया कुशल मंगल से रह रही है ना? महाराज, आपके भूपत नगर की राया को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सब आपके नाम का माला जप रही है। महामंत्री कुमार सिंह, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप रहते हुए हमारी इस भूपत नगर की प्रजा को कभी कोई कष्ट होने वाला नहीं है। महाराज, हमारे रहते हुए इस भूपत नगर की राया को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अभी कहने की बात क्या है, हमारे इस भूपत नगर की राया आपको देखने के लिए खुद उपस्थित हो गई। महामंत्री कुमार सिंह, आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं महाराज? ये बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो शनिवार है। हम शनिवार की बात नहीं करते हैं महामंत्री कुमार सिंह। ऐसा कौन सा पर्व है जिसे हर वर्ष हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं? आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज, आखिर कहना क्या चाहते हैं? खोले शब्द में। कुमार सिंह, लगता है आपको याद नहीं रहा, भूल गए हो। हम अवश्य बताएंगे कुमार सिंह। सुनो कुमार सिंह गौर से, ये मेरा फरमान। फिर कहना क्या चाहते हो महाराज? कहना क्या चाहते हो? सुनो कुमार सिंह गौर से, ये मेरा फरमान। और खूब सजा वो महल हमारा है मेरा अरमान। इस महल को सजाना है महाराज, आखिर बात क्या है? हाँ खूब सजाओ वो महल हमारा है मेरा अरमान। है मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है आया। यानी राजकुमार साजन का जन्मदिन है। आप भूल गए हैं कि बस है मेरा अरमान जन्मदिन साजन का है आया। अरे झूमो नाचो कुमार सिंह, आज झूमो नाचो मौज मनाओ, रूप लुटाओ माया। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। झूमो झूमो नाचो मौज मनाओ, रूप लुटाओ माया। महाराज, अब तो जानते हैं भगवान ने हमें इकलौती संतान दी है, वो तो है महाराज। जो हमारा बेटा राजकुमार साजन है। हर वर्ष हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। इस वर्ष हमारा बेटा साजन पूरे 20 वर्ष का हो रहा है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए इस वर्ष हम जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज? राजकुमार साजन का जन्मदिन तो धूमधाम से होगा ही, लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। कुमार सिंह, क्या कहना है?
तो हुक्म से राखो अब पढ़ लेता हूँ और सुन लीजिए महाराज। हुक्म से राखो अब पढ़ लेता हूँ सुन लीजिए महाराज। अब फूलों की अब खुशियाँ गूंजे चमके महलिए फूलों की ऐसा ही हो चमके महलिए आज कभी अब कोई यहाँ ना हो और साजन की हरी खुशियों में हर चीज यहाँ पर होगी साजन की। आप इसकी चिंता जरा भी नहीं करिए। इस रात दरबार को हम इस तरह सजाऊंगा कि हमारे भूपन नगर की कुमार सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। हम इस बार जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे बेटे के अंदर पर ये राजहोली अच्छी तरह से सजनी चाहिए। आइए बैठिए कुमार सिंह। सेनापति विजय सिंह, आप ये बताएं बॉर्डर की क्या समाचार है? मेरे दानवीर सम्राट, बॉर्डर के समाचार सब ठीक ही है महाराज। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बॉर्डर पे महाराज, सब ठीक ही है। विजय सिंह, बॉर्डर पे और सिपाही लगा दो। कोई बाहर का घुसपैठी या आतंकवादी हमारे भूपन नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए महाराज। जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे जरूर कहेंगे महाराज। और रही बात बाहर की घुसपैठी या आतंकवादियों की महाराज, तो जब तक सेनापति विजय सिंह महाराज, जब तक सेनापति विजय सिंह सीमा सरहद पर तैनात है, बाहर का कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है महाराज। और जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा सेनापति विजय सिंह के हाथ मारा जाएगा। से बस बात है, हमें ऐसे ही सेनानायक की जरूरत है। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होगा। विजय सिंह, कल हमारे बेटी के जन्मदिन है, हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, वो तो हम सुन ही रहे हैं महाराज। इसलिए हम तुमसे भी कुछ कहना चाहते हैं। हमसे क्या कहना चाहते हो महाराज? विजय सिंह, बताइए राजा। कल का दीदार चश्म हो, सुनो हमारी बात। कल का यादगार चश्म हो, सुनो हमारी बात। नृत्य कला वदान का माही पेश करो सौगात। हाँ, नृत्य कला सुन रहे हो किसी? नृत्य कला वदान का माही पेश करो सौगात। पेश करो सौगात तुम्हें ढूंढ कर लाना है। पेश करो सौगात तुम्हें ढूंढ कर लाना है।
सरहद पर तुमको कल ही तुरंत जाना है। हाँ पुलिस सिंह, कल हमारे बेटा पूरे 20 वर्ष का हो रहा है, इसलिए हम जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे महाराज, वैसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए। हमारे साजन राजकुमार का कल जन्मदिन है और इस बार बहुत ही धूमधाम से जश्न होना चाहिए महाराज। इसलिए हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी नजर में कोई नृत्य कला करने वाली हो जो हमारे बेटे के जन्मदिन पर आए और हम लोगों का दिल बहलाए। महाराज, इसका मतलब इस बार साजन राजकुमार के जन्मदिन पर कोई नाचने गाने वाली आनी चाहिए महाराज। हाँ वीर सिंह, लेकिन अच्छी सी महाराज, जो नृत्य कलाकार में बहुत ही माहिर हो। उससे महाराज सच कहूँ तो हमारी नजर में है जो बहुत ही नृत्य कला गान बहुत ही सुंदर करती है महाराज। वीर सिंह कौन है वो और कहाँ की रहने वाली है? हम जरूर बताएंगे महाराज कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है महाराज। तो नृत्य कला वो गायिका और नजर में है मशहूर। हाँ, नृत्य कला है महाराज। नृत्य कला वा गायिका नजर में है मशहूर। तो जीत सभी का, जीत सभी का और दिल लेती है और एक पल में आए हुजूर। जीत सभी का, जीत लेती है दिल महाराज। जीत सभी का और दिल लेती है और एक पल में आए हुजूर। एक पल में आए हुजूर। नाम उसका राधा है। एक पल में आए हुजूर। नाम उसका राधा है। ओ कब दिन उमर, कब दिन उमर और हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। कब दिन उमर और हसीन है और अदा बहुत ज्यादा है। कमसिन उम्र की तो जरूर है लेकिन उसकी अदाएं बहुत ही अच्छी है महाराज। बहुत ही सुंदर नृत्य कलाकार करती है। इसका मतलब वो नृत्य कलाकार में बहुत ही माहिर है। बहुत ही माहिर है महाराज। आखिर वो विजय सिंह रहने वाली कहाँ की है? महाराज वो कहीं दूर की नहीं रहने वाली। जहाँ हम सीमा सरहद पर रहते हैं ना महाराज, वहीं पर एक बंजारू का कबीला ठहरा हुआ है महाराज। बॉर्डर पे बंजारों का कबीला? हाँ महाराज, बंजारों का कबीला ठहरा हुआ है और उसी कबीले में एक सरदार है जिसका नाम बलराम बंजारा है। उसी की बेटी है जिसका नाम राधा है महाराज। ओह, तो विजय सिंह बॉर्डर पर बंजारे आके ठहरे हुए हैं। हाँ महाराज, उसमें का सरदार बलराम बंजारा जिसकी बेटी राधा नृत्य कलाकार में बहुत ही माहिर है महाराज। अरे महाराज, अगर उस राधा का कोई नृत्य कलाकार अगर सुन ले या देख ले ना महाराज वो तो उसी की तरफ खींचा हुआ चला जाता। विजय सिंह, तब तो फिर कला वाले बेटे के जन्मदिन पर वो राधा
जरूर आनी चाहिए। यही नहीं महाराज, महाराज अगर उसका कोई नृत्यकला गान सुन लेना महाराज, महाराज अरे वो तो अंधेरे में उजाला करती है। हाँ महाराज। कुमार सिंह अंधेरे में उजाला करती है, जो उसका नृत्य कला की सुन ले और उसकी ओर खींचा चला जाता है। हाँ महाराज सत्य है। विजय सिंह, आप इसी वक्त सीमा सरहद पर जाए और हमारा निमंत्रण बल्लभ बंजारे के सारे कबीले वालों को बताए और बता देना कि महाराज सारे कबीले वालों को काल राज दरबार में बुलाया है। खास तौर से बल्लभ बंजारे की बेटी राधा, कल हमारे बेटी का जन्मदिन है, इस शुभ अवसर पर सारे कबीले वालों को बुलाया गया है। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं कि बल्लभ बंजारे के सारे कबीले वाले को निमंत्रण के तौर से राज दरबार में बुलाया जाए तो हम अवश्य जाएंगे महाराज, इसी वक्त जाएंगे और आपका निमंत्रण बल्लभ बंजारे व सारे कबीले वाले को और खास तौर से राधा बंजारन को हम जरूर लेकर आएंगे महाराज। हाँ प्लीज, आप इसी वक्त जाए। ठीक है महाराज, तो आप हमें जाने की अनुमति दीजिए महाराज। इजाजत है। जी प्राणनाथ। ये बताएं, क्या हम जन्मदिन की इतनी सही तैयारियां कर रहे हैं और इस बार सबने नचने गाने वाले को भी बुलाया है, क्यों नहीं? लेकिन ये बलखुर दास है कहाँ पर? प्राणनाथ, आप अपने बेटे राजकुमार साजन की बात करते हैं? हाँ, मैं साजन की ही बात कर रहे हैं। प्राणनाथ, अपना बेटा राजकुमार साजन वो अपने आराम कक्ष में है। आराम कक्ष में? जी हाँ महारानी जी, अब तो जानती है अपना बेटा बहुत ही भोला है। क्यों नहीं? हम इतनी सारा व्यवस्था करा रहे हैं कल के बर्थडे के लिए, कहीं ऐसा न हो कि सारे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने ही निकल जाए। हाँ प्राणनाथ, इसलिए जानकारी साजन को भी होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, आप बैठिए महाराज। ठीक है मंत्री जी। दरबारी इसी वक्त जाओ और राजकुमार साजन को राज दरबार में उपस्थित करो। अभी जा रहे हैं। कह देना कि महाराज का हुक्म है। राजकुमार साजन है। खुश रहे मेरे लाल, सदा खुश रहे। बोली बोली। पिता चरण में आपके लाल झुकाए से पिता चरण में आपके लाल झुकाए से अड्डा बुलवाए हो मुझे अपने लाल को क्यों बुलाए बताइए। सजन, हम अवश्य बताएंगे क्या मैं तुम्हें किस लिए बुलाया है। जियो हजार साल तुम, दुआ तुम्हारे साथ।
सम्मान हो निस्किन बाढ़े क्या। कीर्ति बढ़े सम्मान हो निस्किन बाढ़े क्या। पिताजी खास तौर से हमने तुम्हें इसलिए याद किया है कि तुम तो जानते हो बेटे, हर वर्ष हम तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं क्यों नहीं पिताजी? और इस वर्ष तू पूरे 20 वर्ष का हो रहा है। इस बार हमने तेरे जन्मदिन पर नाचने गाने वाले को बुलाया है और सुना है वो नृत्य कला गान में बहुत ही माहिर है। इसलिए मुझे तुझसे ही कहना है कि कल के घूमने मत निकल जाना, बल्कि अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुला ले, वो भी आएंगे तो नृत्य कला गान का आनंद उठाएंगे। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी आप हमारा जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम से मनाता हूँ। इस साल नाचने गाने वाले को बुलाए हैं। इस साल हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी हम कल कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देंगे। हमारे जन्मदिन पे आएंगे और साथ मिलकर खुशियां मनाएंगे। हाँ बेटे जाओ, अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे दो। क्यों नहीं पिताजी? अभी जाता हूँ। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। महामंत्री कुमार सिंह, आप कल के जन्मदिन की तैयारियां करें। आप चल कर के आराम कक्ष में आराम करिए। इस रात दरबार को हम सजाने की तैयारी करते हैं। महाराज जी, और चलकर कल के जन्मदिन की हम भी तैयारी करते हैं।